हेलो एवरीवन, आई एम अमरदीप सर, शिव शक्ति कोचिंग सेंटर फ्रॉम चंदोसी। प्यारे दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करते हैं। और देखिए, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं, चाहे बेसिक लेवल के चाहे एडवांस लेवल के, आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ना सोचें कि सर हमने तो ये पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। बेटा आपने पढ़ा है, परंपरावादी पढ़ा है, ये उसके बियॉन्ड है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। देखिए बच्चों, पहले एक से एग्जाम्पल के तहत ले लेते हैं, पहले देख लेते हैं, ठीक है, कि आपको इसका रिकॉग्नाइज है या नहीं। तो आपने तो वही रिकॉग्नाइज में यही पढ़ा होगा, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, यही है ना। तो बेटा इसमें कोई डाउट नहीं है कि रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। रहा रही कॉन्टिन्यूस है, 100% क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुद्दा ये है मेरा इस वीडियो को बनाने का कि रहा रही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इसके बियॉन्ड कुछ और है। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई सोया है। मेरा भाई सोया है। तो बच्चे कह रहे होंगे सर इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हमने पढ़ा है, या है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये तो बन जाएगा, आसान है। तो बेटा आप प्रेजेंट परफेक्ट चलो बनाओ, क्या दिक्कत है। तो आप बना रहे हैं सर कि माई ब्रदर, बहुत धीमे धीमे बता रहा हूँ मैं, माई ब्रदर हैज़ स्लेप्ट, माई ब्रदर हैज़ स्लेप्ट, बना दिया सब आपने, माई ब्रदर हैज़ स्लेप्ट, आपके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया। तो मुझे ये बताओ कि ये वास्तव में ही वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट है क्या? हाँ सर, हमने तो यही पढ़ा है जिसके अंत में या है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। बेटा आपका कॉन्सेप्ट गलत है, जो आपने पढ़ा है वो गलत पढ़ा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये टेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। देखिए कैसे बनते हैं ये, मैं इसको बनाता हूँ कि माई ब्रदर, माई ब्रदर इज स्लीपिंग, माई ब्रदर इज स्लीपिंग, ये करेक्ट है। सर ये तो ब्लेंडर हो गया, सर हमने तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है, हमने तो यही पढ़ा रहा रही है। बेटा मुद्दा यही तो है मेरा कि आपने जो पढ़ा है कि वो 100% करेक्ट है। आप जो परंपरावादी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं वो करेक्ट है ना। बेटा ये इसके बियॉन्ड है। ऐसी अंग्रेजी पढ़ने से आपको कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार अंग्रेजी पढ़ने आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। अब देखिए मैं भी सिद्ध करता हूँ। पहले ये बताइए, जो हम हिंदी से अंग्रेजी पढ़ते हैं क्या वो 100% बिल्कुल क्लियर होता है? बिल्कुल जस्ट वैसा ही होता है। हिंदी अपने आप में क्या हिंदी जैसा ही अर्थ होता है, अंग्रेजी अंग्रेजी ऐसा अर्थ नहीं बेटा, बिल्कुल सेम नहीं होता, उसके बिल्कुल समकक्ष नहीं होता। देखिए अभी बताता हूँ। जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि काका हिंदी के, माँ का काका, जी काका इंग्लिश क्या है के, और माँ का एम, और ला का एल। अब आपने का प्लस माँ प्लस ला, इन तीनों को ऐड कर दिया, आपने पढ़ लिया कमल, ये कमल हो गया। अब मुझे बताओ इनको भी ऐड कर लो भाई, मैं बहुत डीप में ले रहा हूँ आपको। तो क्या आप इसको कमल पढ़ोगे? ना सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसा आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी से इंग्लिश के वास्तव में हिंदी से इंग्लिश होता है ना। देखिए हालांकि मेरा मुद्दा ये नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। आप पता है कि हिंदी में 52 होता है भाई लेटर, इंग्लिश में 26 होता है, जस्ट इसका आधा हो गया ना, हो गया। तो इसके समकक्ष आप क्यों पढ़ते हैं? आप हिंदी से अंग्रेजी पढ़ोगे ना तो हमेशा कन्फ्यूज रहोगे। इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ो भाई, पढ़िए मगर कॉन्सेप्ट लॉजिक से पढ़िए, लॉजिक से पढ़िए भाई, रट्टाबाजी नहीं।
तो जब ये आपने ये हिंदी में कमल हो गया तो इंग्लिश में कमल क्यों नहीं हुआ भाई? क्यों नहीं हुआ? सर इसके लिए तो आपको ए लेना पड़ेगा भाई, लेना पड़ेगा। कोई तो कारण है, कोई तो लॉजिक है, तभी तो लेना पड़ेगा। तो आप हिंदी से अंग्रेजी ऐसे रट्टाबाजी मत कीजिए। चलो मेरा मुद्दा ये नहीं है, कम टू द पॉइंट। अब देखिए, अब पहले ये समझिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट वो प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस में अंतर क्या है, पहले ये समझिए, तब आपकी ये लॉजिक समझ में आएगा। मुझे ये बताइए कि सूर्य पूरब में उगता है, तो सूर्य पूरब में आज ही उगता है, कल नहीं उगेगा क्या? या उगता नहीं था? भाई आपके दादा के ज़माने से उगता था, आज भी उगता है और उगता रहेगा। तो जो एक्शन परमानेंट, यानी प्रेजेंट टेंस इज ए परमानेंट एक्शन, प्रेजेंट टेंस इज अ परमानेंट एक्शन। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है, कॉन्टिन्यूस इज अ टेम्परेरी एक्शन, कॉन्टिन्यूस इज अ टेम्परेरी एक्शन। तो कॉन्टिन्यूस बेटा एक टेम्परेरी एक्शन होता है, ये कुछ देर पहले शुरू होता है, कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। देखिए पहले ये समझिए, जैसे उगता है, उगता था, उगता रहेगा। तो मुझे ये बताइए, क्या ये परमानेंट नहीं है? उगता है, उगता था, परमानेंट है। और परंतु मैं अब ये मेरा भाई सोया है, तो ये बताइए आपका भाई हमेशा को सो गया क्या? भाई अरे कुछ देर पहले सोया है, कुछ देर तक सोएगा, कुछ देर बाद जाग जाएगा। तो इसका जो लॉजिक है वो समझिए, द वर्ड और एक्शन, द वर्ड और एक्शन स्टार्ट सम टाइम बिफोर एंड it must get an end after some time, but what the work is going on at time of talking। सर इसका मतलब क्यों? बेटा मैं बता रहा हूँ ना, कार्य देखिए, फोटो समझिए, पहले फोटो दे, इसका एक फोटो देता हूँ आपको। यहाँ से हम कोई कार्य स्टेप प्लान बनाते हैं और ये कार्य ये चल रहा है, जारी है कार्य, और यहाँ जाके समाप्त हो गया, यहाँ जाके यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से कार्य क्या हुआ? स्टार्ट, और यहाँ क्या हो गया? फिनिश हो गया। यहाँ क्या हो गया? फिनिश हो गया भाई। यहाँ से स्टार्ट है, फिनिश। जो इसके बीच में जो समय है, ये क्या है? जारी है, कॉन्टिन्यूस है। ये यहाँ लगातार कार्य हो रहा है। मेरा भाई क्या हुआ, यहाँ से उसने प्लान बनाया सोने का, वो सो रहा है, अब सोने के बाद उठ गया, कार्य समाप्त हो गया। तो ये तो रू है कि भाई ये रहा रही कंटिन्यूस होता है। भाई मैं आपको जगा रहा हूँ, आप जो भ्रम में पड़े ना, वो आपके मैं जगा रहा हूँ आपको, ठीक है? आपको जो भ्रम में है वो आपका भ्रम मिटा रहा हूँ। तो जब हमारा ये कार्य स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ जाके फिनिश होगा, तो ये क्या हमारा कार्य जारी रहेगा, तो कंटिन्यू होगा। उस देखिए मैंने फिर बोल रहा हूँ कि द वर्क इज गोइंग ऑन, द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टॉकिंग स्पीकिंग। जब हम बात कहें, बोलें, तो उस समय कार्य हमारा जारी रहना चाहिए, वही कॉन्टिन्यूस है। अब इसी के पहले देखो, अब मैं कहूँ आपसे कि आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग, तो आप इसका हिंदी क्या निकालेंगे? मैं खड़ा रहा हूँ, आप इसको ये बोलेंगे, इसका हिंदी मैं खड़ा रहा हूँ बोलूँगा, मैं हो गया ना ब्लेंडर। तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदी से अंग्रेजी 100% समानता नहीं होती। हिंदी से अंग्रेजी पढ़ने में आप भ्रम में पड़ जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लॉजिक के साथ पढ़िए। तो इसको भाई आई एम, अब जैसे मैं खड़ा हूँ, तो यही तो बनाओ इसको, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कुछ देर पहले आपको पढ़ाना शुरू करा और कुछ देर बाद समाप्त कर दूंगा, क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तो देखिए अब इसी के तहत, तो मैंने अभी तुम्हें बताया, क्या बताया कि परमानेंट, प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूस में ये अंतर है कि भाई प्रेजेंट टेंस क्या है? एक परमानेंट एक्शन है, और कॉन्टिन्यूस क्या है? एक टेम्परेरी एक्शन है। तो दोनों बहुत अलग हैं भाई। तो जो टेम्परेरी एक्शन होते हैं वो क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तो जो परमानेंट है वो आज भी है, कल भी है, कल भी रहेगा। अब इसी देखो एक टेंस और लेता हूं, जैसे मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं। इसको कैसे बनाएंगे? अरे सर ये तो सिंपल है, कॉन्टिन्यूस, वही आप फिर आप सब बच्चे बनाएंगे, आई एम नोइंग यू सर, आई एम नोइंग यू।
आई एम नोइंग। तुम जहाँ पढ़ रहे हो अंग्रेजी ना, जहाँ पढ़ रहे हैं आप, स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पूछो ना टीचर से कि कैसे बनेगा, क्या लॉजिक है इसका। बेटा ये गलत है वाक्य आपका, मुझे ये बताओ क्यों गलत है। कि मैं आपको जान रहा हूँ, आपको 2 दिन से जानता हूँ सपोज करो, तो मैं क्या 2 या 4 दिन बाद ये कहूँगा मैं आपको नहीं जानता। अरे मैं भाई तुम्हें कल से जानता हूँ, आज ही जानता हूँ, जानूंगा। ये थोड़ा 2 दिन बाद अरे भाई आप मेरे पास आए, भाई मैं आपको नहीं जानता, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें जान रहा हूँ, तो इस बात को हम बनाएंगे आई नो यू, आई नो यू, तो वही हो गया ना परमानेंट। आई नो, मैं कल से जानता था, आज जानता हूँ, जानूंगा, कल भी जानूंगा। तो जो एक्शन बेटा रहा रही नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूँ रहा रही नहीं होता। अब मैं तुम्हें जान रहा हूँ, अब बच्चे कहेंगे अरे भाई, तो ये मैं तुम्हें जान रहा हूँ, तो ये ऐसा नहीं है, ये प्रेजेंट में बनेगा। तो देखो है ब्लेंडर नहीं, तो कॉन्सेप्ट बेटा हर अकॉर्डिंग टू ऑफ सेंटेंस अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, लॉजिक देखिए, रट्टाबाजी से पढ़ने से कोई काम नहीं चलेगा। अगर आपको सिस्टम से पढ़ना है, एक सिस्टम की क्लास लेना है, तो फेस टू फेस पढ़िए। अब चंदोज दूर नहीं है, ये मेरा नंबर है 89 54 76 79 18, इस पर कॉल कीजिए। अगर आपको सिस्टम, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी, चाहे एसएससी की तैयारी करते हैं, चाहे सीजीएल करते हैं, चाहे बैंक पीओ, आपको जहां इंग्लिश की आवश्यकता है मुझे कॉल कीजिए और सिस्टम से क्लास लीजिए। थैंक यू वेरी मच।